Hello बच्चों, let's read the question. The process of replication requires a set of enzymes. Which of the following are not associated with the process? A. Phosphorylase. B. RNA-dependent DNA polymerase. C. DNA-dependent RNA polymerase. D. DNA-dependent DNA polymerase. E. Polynucleotide phosphorylase. Or F. RNA ligase. And these are the options for the incorrect enzymes. ठीक है, so A, B and F. Second is saying A, B and E. Third is saying B, E and F. And fourth is saying C, A, C and F. So the key concept used here is replication. Key concept है replication. और हमें देखना है कि कौन से एंजाइम्स रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व नहीं है. So the first one is phosphorylase. Phosphorylase. Now phosphorylase का क्या फंक्शन होता है? Phosphorylase जो है वो कैटलाइज कराता है कुछ ये रिएक्शन के सपोज वी हैव A plus AB एंड दिस P से मैं आपको शो कर रही हूँ फॉस्फेट ग्रुप. सो PO4 2 नेगेटिव लेट्स से, राइट, एंड ये फॉर्म करा देगा A एंड B to P, राइट. तो कहीं पर भी अगर ट्रांसफरेज एंजाइम होगा फॉस्फेट के लिए तो दैट वी कॉल एज फॉस्फोराइलेज. क्या करा रहा है? ये फॉस्फेट ऐड करा रहा है एक एक्सेप्टर के लिए, ठीक है. सो दिस इज द एक्सेप्टर मॉलिक्यूल एंड ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड करा रहा है उस एक्सेप्टर मॉलिक्यूल में. सो दिस इज बेसिकली एन ट्रांसफरेज एंजाइम जो कि एडिशन करा रहा है फॉस्फेट ग्रुप का. नाउ आपके रेप्लिकेशन में ऐसी कोई नीड नहीं होती. सो दिस एंजाइम इज क्लियरली नॉट यूज्ड इन रेप्लिकेशन. सो ये एंजाइम रेप्लिकेशन में यूज नहीं होता है. लेट्स सी डी RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज. सो ये RT एंजाइम की बात करें, इसकी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की, यानी कि DNA से अगर RNA से DNA का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, वी आर टॉकिंग अबाउट रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. दैट इज कि अगर RNA से DNA सिंथेसाइज हो पा रहा है, ठीक है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को RNA डिपेंडेंट यानी कि RNA पे डिपेंड करके वो DNA को पॉलीमराइज करा रहा है. क्लियरली ये भी रेप्लिकेशन में यूज नहीं होता है. लेट्स सी DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज. सो DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज. तो DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज एक प्राइमेज एंजाइम की तरह वर्क कर सकते हैं. प्राइमेज का बेसिकली फंक्शन क्या होता है कि प्राइमर्स को प्रोड्यूस करना, ठीक है. तो सपोज दिस इज आवर DNA का स्ट्रैंड. अब DNA से RNA की अगर सिंथेसिस हो रही है, ठीक है, प्राइमर्स बनते हैं ना सिंगल स्ट्रैंडेड. इन प्राइमर्स की हेल्प से ही DNA पॉलीमरेज फर्दर एक्सटेंशन करता है, एलोंगेशन करता है पॉलीमर की. सो प्राइमर्स की फॉर्मेशन के लिए प्राइमरेज इज रिक्वायर्ड विच इज अ RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज, ठीक है, सॉरी DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज. DNA से RNA बना रहा है, ठीक है. सो DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, राइट, DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज. सो आपका प्राइमेज जो है वो प्राइमर्स बनाता है एंड इट इज अ DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज. सो यस, ये तो रेप्लिकेशन में यूज होता है क्योंकि प्राइमर्स की नीड होती है रेप्लिकेशन में. विदाउट प्राइमर्स DNA पॉलीमरेज एक्ट नहीं कर सकते. नाउ DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज, यस, ये भी यूज होते हैं रेप्लिकेशन में. हाउ? लेट्स सी. तो जो आपका DNA पॉलीमरेज होता है, DNA पॉलीमरेज को DNA पॉल 3 जो कि मेन रेप्लिकेटिव एंजाइम है, इसको टेम्पलेट नीडेड होती है कॉम्प्लीमेंट्री बनाने के लिए. सो क्या मतलब है इसका कि ये DNA की हेल्प से
डीएनए फॉर्म कर रहा है। तो इट इज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ये डीएनए की हेल्प से डीएनए को फॉर्म कर रहा है, ठीक है। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। सो यस, ये भी आपकी रेप्लिकेशन में यूज हो रहा है कि टेम्पलेट से जो कॉम्प्लीमेंट्री बनना है, ठीक है, टेम्पलेट स्ट्रैंड से जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनना है, कोडिंग से जो नॉन कोडिंग स्ट्रैंड बनना, सॉरी कोडिंग स्ट्रैंड से जो आपका दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा, ठीक है। सो डीएनए से डीएनए बन रहा है, दैट्स व्हाई दिस एंजाइम इज आल्सो कॉल्ड डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। सो यस, ये एंजाइम भी आपका रेप्लिकेशन में यूज हो रहा है। लेट्स सी पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। सो जो आपका पीएनपीएज है, इनको पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज को पीएनपीएज भी बोलते हैं, ओके। तो आरएनएज एच एक एंजाइम होता है जो कि आपका प्राइमर रिमूव करता है, प्राइमर का रिमूवल करता है, प्राइमर रिमूवल, राइट। इसकी भी जो एक्टिविटी है, कैटालिटिक एक्टिविटी है, वो ये है कि ये 3 प्राइम से 5 प्राइम, ठीक है, फॉस्फोराइलेटिक डिग्रेडेशन कराता है एमआरएनए का, ठीक है। क्योंकि वंस रेप्लिकेशन इज डन तो हमें प्राइमर्स रिमूव कराने होते हैं, तो प्राइमर का रिमूवल आरएनएज एच कराता है, डिग्रेडेशन ऑफ आरएनए, ठीक है। प्राइमर्स आरएनए के बने होते, सो पीएनपीएज आरएनएज की तरह वर्क करता है, ठीक है। सो यस, वी कैन से कि पीएनपीएज आर यूज्ड इन रेप्लिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट है आरएनए लाइगेज। सो आरएनए लाइगेज जो है, आरएनए लाइगेज जो है वो 2 आरएनए को ज्वाइन करता है, ज्वाइन कराता है आरएनए को, ज्वाइनिंग ऑफ आरएनए। लाइगेज क्या होता है? मॉलिक्यूलर ग्लू होता है, ठीक है। एंड आरएनए लाइगेज मतलब आरएनए को ज्वाइन करा रहे हैं। बट जो आपका रेप्लिकेशन है उसमें डीएनए लाइगेजेस का यूज होता है, रेप्लिकेशन में डीएनए लाइगेजेस का यूज होता है, ना कि आरएनए लाइगेजेस, ठीक है। सो ये वाला जो ऑप्शन है ये आपका रॉन्ग है। एंड विद दिस वी हैव 3 रॉन्ग स्टेटमेंट्स, दैट इज ए, बी एंड एस। लेट्स सी ऐसा कोई ऑप्शन है? यस, फर्स्ट वन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज first one, right? With this, I hope you understood this question well. Thank you and best of luck.